बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 15 जिसका नाम है सूरदास के पद, इसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो सूरदास के पद ये सूरदास के द्वारा लिखित है और इसमें जो है वर्णन किया गया है कि बाल कृष्ण, छोटे से कृष्ण, वो अपनी माता से पूछते हैं कि हमारी चोटी कब बढ़ेगी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। मैया मतलब हे माँ, हे माता। कब ही मतलब कब। कब ही का मतलब है यहाँ पर कब। कब बढ़ेगी, बढ़ेगी का अर्थ है बढ़ेगी। बढ़ेगी यानी कि बढ़ेगी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। चोटी कहते हैं जो बाल गूंथ कर बनाया जाता है, चोटी। तो कृष्ण, बाल कृष्ण, छोटे से कृष्ण अपने माता से पूछते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, हमारी चोटी कब बढ़ेगी। किति बार मोहि दूध पियत भई। किति, किति मतलब कितनी बार। किति का अर्थ है कितनी। किति का अर्थ है कितनी। कितनी बार मोहि, मोहि मतलब मुझे। यहाँ पे मोहि का अर्थ है मुझे। मोहि मुझे। किति बार मोहि दूध पियत भई। पियत भई मतलब पीते। पियत भई, पियत भई का अर्थ है पीते हुआ। पियत मतलब होता है पीते। कितनी बार अर्थात कितनी बार, बहुत बार। मोहि दूध पियत भई, मुझे दूध पीते हुए हो गया। यह अजहू है छोटी। हे माँ कब ही बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, कितनी बार मैं दूध पीता हूँ। यह अजहू है छोटी। अजहू का अर्थ है यहाँ पर आज भी। अजहू, अजहू का अर्थ है आज भी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तो हे माँ, यह आज भी छोटी है। तुम कहती थी कि दूध पीने से बाल बढ़ते हैं, चोटी बढ़ती है, लेकिन कितनी बार तुम जो हो दूध हमें पीते हो गया, लेकिन यह आज भी छोटी है। माँ जो है दूध पिलाने के लिए कृष्ण भगवान को कहती है कि तुम्हारी चोटी लंबी हो जाएगी, लेकिन यह आज भी छोटी है। कृष्ण भगवान ये कहते हैं। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, वह है लांबी मोटी। तुम जो कहती, तुम जो कहती थी कि बल्कि बेनी जो, बल अर्थात बलराम जो उनके भाई हैं। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, तुम जो कहती थी कि बलराम की बेनी जो, बेनी मतलब चोटी, बलराम की चोटी की तरह। बेनी, यहाँ पर बेनी का अर्थ है चोटी। चोटी, ज्यों मतलब उनकी तरह, बलराम की चोटी की तरह। वह है लांबी मोटी। वह मतलब हो जाएगी। लांबी मोटी अर्थात लंबी और मोटी। लांबी मतलब लंबी और मोटी मतलब मोटी। तुम्हारी भी चोटी दूध पियोगे। माता जो है अपने इस कृष्ण, बाल कृष्ण को दूध पिलाने के लिए कहती हैं कि तुम्हारी चोटी भी बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। और कृष्ण भगवान कई बार दूध पी चुके हैं और वो कहते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। वो पूछते हैं तो कितनी बार तो मुझे दूध पीते हो गया। यह अजहू है छोटी, अर्थात यह
आज भी छोटी है। काढ़त गुहत नहवावत जई हैं, नागिन सी भूई लोटी। काढ़त गुहत, चोटी को काढ़ना यानी चोटी बनाते, गुहते यानी नहवावत यानी कि उसे नहलाते धुलाते, जई हैं अगर हम उसे नहलाएंगे धुलाएंगे और बालों को काढ़ेंगे चोटी बनाएंगे। नागिन सी भूई लोटी, नागिन सी भूई मतलब वो इतनी लंबी हो जाएगी कि ज़मीन पर, भूई मतलब ज़मीन पर, भूई का अर्थ है ज़मीन पर, ज़मीन पर लौटने लगेगी, अर्थात चोटी लंबी होकर ज़मीन पर लहराने लगेगी। तो कहते हैं, वो कहते हैं कि काढ़त गुहत नहवावत जई हैं, नागिन सी भूई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। और तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती हो, पची पची, कांचो दूध पियावत पची पची, हर पल जो है मुझे कच्चा दूध पिलाती हो, देती न माखन रोटी, और मुझे मक्खन और रोटी नहीं देती हो। सूरज चिरजीवो दो भैया, हरि हलदर की चोटी। सूरदास जी कहते हैं कि दोनों ही भाई कृष्ण और बलराम दोनों ही चिरजीवो यानी कि बहुत ही चिरंजीवी हों, बहुत ही लंबी आयु के हों, हरि हलधर की जोटी यानी कि हरि और हलधर की, कृष्ण और बलराम की जोड़ी जो है, जोटी यानी जोड़ी, बहुत ही लंबे समय तक दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो। अब यहाँ पर कृष्ण भगवान ये शिकायत अपनी माता से कहते हैं कि तुम मुझे इतना दूध पिलाती हो, बार बार दूध पिलाती हो, लेकिन हमारी चोटी तो आज भी छोटी है, और तुम कहती थी कि अगर दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बलराम की तरह मोटी और लंबी हो जाएगी, और इसको चोटी बनाते हुए, काढ़ते गोते हुए और नहवावत यानी नहाते नहलाते हुए अगर हम नहलाते जाएंगे, जई हैं मतलब इसे अगर हम नहलाएं धुलाएं और काढ़ें तो नागिन सी भूई लोटी, तो ये ज़मीन पर लौटेगी, अर्थात इतनी लंबी चोटी हो जाएगी कि वो ज़मीन पर लहराने लगेगी। और इसीलिए तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती हो, देती न माखन रोटी, और मुझे जो है मक्खन रोटी नहीं देती हो। तो कृष्ण, बाल कृष्ण जो है वो चाहते हैं कि हमारी भी चोटी बलराम की चोटी की तरह लंबी हो जाए। तो बार बार पची पची मतलब बार बार, पची पची, पची पची अर्थात बार बार जो है दूध पीने के बाद भी तुम मुझे बार बार दूध देती हो, देती न माखन रोटी, मुझे मक्खन रोटी नहीं देती हो। अब दूसरे में यहाँ पे कहा गया है कि तेरे लाल मेरो माखन खायो, तेरे लाल। अब यहाँ पे गोपियाँ शिकायत कर रही हैं यशोदा माँ से कि तेरो लाल मेरो माखन खायो, तुम्हारे लाल ने मेरा मक्खन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, दोपहर में दिवस, दोपहर दिन के दोपहर के समय, जानी घर सुनो, घर को सुना जानकर, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, और ढूंढते हुए अपने ही आता है। ढूंढी ढंढोरी यानी कि ढूंढते हुए आप ही आयो, अपने से आ जाता है। खोली किवारी पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। और खोल किवारी दीवार, दरवाज़ा खोलकर, पैठ मंदिर में बैठकर, दूध दही सब सखनी खवायो, दूध दही सब सखन यानी मित्रों को, खवायो मतलब दे देता है खाने के लिए। ऊखल चढ़ी सीके को लीन्हो, ऊखल पर चढ़कर वह सीका जिसमें कि दही रखा रहता है, लीन्हो अनभावत भुई में ढरकायो, और अगर उसे अच्छा नहीं लगता है तो वो ज़मीन पर उसे गिरा देता है। दिन प्रति हानि होती गोरस की,
और रोज़ रोज़ गाय के दूध की हानि होती है, नुकसान होता है। यह ढोटा कौने ढंग लायो, और तुम्हारा यह पुत्र किस ढंग का है, इसे तुमने क्या ढंग सिखाया है। सूर्य श्याम को हटकी न राखे, तै ही पूत अनोखो जायो। और सूरदास जी कहते हैं कि इससे जो है, इसे तुम हटा कर रखो, यह जो है पुत्र अनोखा ही तुमने उत्पन्न किया है। तो यहाँ पर सभी गोपियाँ जो है शिकायत करती हैं कि कैसा पुत्र तुमने यहाँ पर जन्म दिया है, और वो जो है जरा भी उसके अंदर अच्छी, ढंढोरी का मतलब होता है ढूंढना, ढंढोरी मतलब ढूंढना, ढंढोरी ढूंढना, खोजना, ढूंढी ढंढोरी यानी कि ढूंढ कर, खोज कर वह जो है मंदिर में बैठ के अपने छीके में से दही निकाल कर और पसंद न होने पर वह उसे नहीं खाता है। तो इस तरह से हे यशोदा माँ, तुमने ये कैसे पुत्र को जन्म दिया है, यह ढोटा कौने ढंग लायो। ढोटा यहाँ पे पुत्र को कहा गया है, ढोटा मतलब पुत्र। तो वो कहती हैं कि यह पुत्र तुम्हारा किस ढंग का है, तुमने इसे क्या सिखाया है। ढोटा यानी लड़का। और अब हम लोग यहाँ पर ढोटा, ढोटा का अर्थ होता है लड़का। कैसे पुत्र को तुमने जन्म दिया है जिसे कोई ढंग ही नहीं है। तो इस तरह की शिकायत जो है वो गोपियाँ करती हैं माता यशोदा से। और इसीलिए कृष्ण भगवान को माखन चोर भी कहा जाता है कि घर सूना जान कर वे अंदर घुस आते हैं और अपने से जो है ढूंढ ढूंढ कर, खोज खोज कर, दरवाज़ा खोल कर मंदिर में बैठ के दूध दही सब अपने मित्रों को खिलाते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न अभ्यास में जो प्रश्न दिया है उसमें पहला प्रश्न है पदों से के अंतर्गत कि बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बाल कृष्ण जो है वो किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार होते हैं। तो इसमें जो है जब माता कहती हैं कि दूध पीने से बाल लंबे होते हैं तब वह दूध पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न पदों से के अंतर्गत करेंगे। प्रश्न अभ्यास। पदों से उत्तर एक करेंगे कि माता यशोदा ने कृष्ण को बताया था कि माता यशोदा ने कृष्ण को बताया था कि दूध पीने से उनकी चोटी
बलराम भैया की तरह बलराम भैया की तरह हो जाएगी। श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम की तरह श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम की तरह मोटी और बड़ी, मोटी और लंबी, बलराम की तरह मोटी और कृष्ण अपनी चोटी बलराम की तरह मोटी और लंबी करने के लोभ से दूध पीने के लिए तैयार हुए। तो अपनी चोटी को लंबी और मोटी करने के लिए दूध पीने के लिए तैयार हुए। अब यहाँ पे श्री कृष्ण, दूसरा प्रश्न है कि श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उत्तर 2, दूसरा उत्तर है ये, अपनी चोटी के बारे में कृष्ण बार बार यह सोचते हैं कि लगातार दूध पीने पर भी उनकी चोटी छोटी रह गई है। उनकी चोटी छोटी रह गई है। उनकी चोटी कब बड़ी होगी? उनकी चोटी कब बड़ी होगी? यह गूंथते, नहाने और झाड़ने पर गूंथते, नहाते और झाड़ने पर कब नागिन के समान यह जमीन पर लौटेगी। यह कब जमीन पर लौटेगी। तो इस तरह से कृष्ण बहुत प्रश्न करते हैं कि उनकी चोटी कब जमीन पर लौटेगी, क्योंकि माता यशोदा उनको कहा करती थी कि दूध पीने से चोटी तुम्हारी बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, और इसीलिए जो है वो बार बार दूध जब पीते हैं और चोटी लंबी नहीं होती है
तो वो सोचते हैं, अपनी माता से प्रश्न करते हैं कि माँ हमारी चोटी कब लंबी और मोटी होगी। तो इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।